हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ आप कैसे हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ उसके पहले आई होप कि आप लोगों ने सारी व्लॉग वीडियो को देख लिया है। उसके बाद उन्हीं सब वीडियोज़ पर मेरी ये रिएक्शन वीडियो जा रही है। एक्चुअली अभी कामिनी दी ने कोई एक वीडियो अपलोड करी थी। आई नो कि आप लोगों ने उसको देखा है, लेकिन उसमें वो उन्होंने लास्ट में कुछ बातें करी थी ना, उस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ। कुछ लोग जो कमेंट करके मजबूर कर देते हैं ऐसी बातों को बोलने के लिए, उस पे मैं बोलना चाहूँगी। मेरी भी वीडियो के नीचे सेम कमेंट आ रहे हैं, सेम चीज़ें हो रही हैं। सो मैंने भी सोचा कि इसको क्लियर कर देते हैं कि क्या हैं चीज़ें। बार बार ये टॉपिक उठाया जा रहा है। टॉपिक क्या है आप लोगों को भी पता है। सो इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या लगता है, मेरी राय कहाँ तक सही है, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके वो कहाँ तक सही है, क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ, जो भी चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ वो सही है या गलत है। फिलहाल अब ये चल रहा है कि देवरानी जेठानी में बहस हुई है, सासू माँ गुस्सा है बड़ी बहू से, इसलिए छोटी बहू को लेके अपने गाँव गई हैं, बड़ी बहू को यहाँ पे छोड़ गई हैं, ऐसी बात है। आप लोगों ने भी इस चीज़ को देखा होगा निक्की दी के चैनल पे कि वो अपनी सासू माँ के साथ, अपनी मम्मी मौसी सब लोग उनके गांव गए हुए हैं। कल भी मैंने ये चीज़ अपने व्लॉग अपने रिएक्शन वीडियो में शेयर किया था। सो अभी भी उसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड ही कमेंट हमारे वीडियो के नीचे आ रहे हैं। तो और कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल भी एक दो दिखने को मिल रहा है जिस पे किसी को डाउन किया जा रहा है और किसी को हाई किया जा रहा है। तो इसके अगेन दोनों लोगों ने बोला है, देवरानी ने भी बोला है और जेठानी ने भी बोला है कि किसी को गिरा के किसी को ऊंचा मत उठाओ। अगर अपनी राय देनी ही है, अपनी चीज़ों को देनी ही है, तो सही चीज़ें दोनों लोगों के लिए शेयर करो। सो मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि अगर आप अपने रिएक्शन वीडियो पे अपनी राय रख रहे हो तो देवरानी और जेठानी दोनों लोगों के लिए सेम चीज़ें, जो जहाँ पे गलत लगता है उसको वहाँ पे गलत, और जो जहाँ पे सही लगता है उसको वहाँ पे सही, सेम चीज़ दोनों लोगों के लिए रखनी चाहिए, जैसे मैं तो अपनी वीडियोज़ में करती हूँ। और मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि हाँ, जो चीज़ मुझे नहीं पसंद आएगी उस पर मैं बोलूँगी ही बोलूँगी। हुआ क्या है कि अक्षय तृतीया के दिन किसी भी चीज़ की शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता है। अक्षय तृतीया अपने आप में ही शुभ होता है, और इस दिन कोई सा भी बड़ा से बड़ा शुभ कार्य इस दिन कर दिया जाता है। तो कामिनी दी ने क्या किया कि अपने वाले फ्लोर पे जो उन्होंने किचन बनवाया है उसमें खाना बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। हालांकि वो प्रीति के शादी के पहले ही करना चाहती थी, जिससे कि उनका उस पर एक प्रॉपर ब्लॉग उनका अच्छे से आए और वो सारी चीज़ों को वो करें। बट भागम भाग में, तैयारियों में, मेहमान के आने जाने में वो चीज़ें नहीं हो पाई। सो उसके बाद से अक्षय तृतीया वाले दिन उन्होंने कर दिया। अब लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए उनकी सासू माँ उनसे नाराज़ हो गई हैं और अपनी बहू को छोड़ दी हैं, बड़ी बहू को छोड़ के सिर्फ छोटी बहू को लेके गई हैं। वैसे भी सोशल मीडिया पे ये बात बहुत ज़्यादा चलती है कि निक्की दी को ही उनकी सास मानती है, कामिनी दी को नहीं मानती हैं। अब असलियत क्या है वो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो बड़ी बहू होती है ना, वो हमेशा से फेवरेट होती है, हमेशा अपनी सास की फेवरेट होती है। जो बड़ी बहू होती है, ये बड़ी बहू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने ससुराल वालों के मन में अपनी कैसी छाप बना सकती है। जैसी छाप बना देती है वैसी हमेशा पूरी ज़िंदगी रहती है, चाहे कितनी भी छोटी बहुएं आ जाए। जो ये वीडियोस, जो ये रील आते हैं ना कि बड़ी बहू, छोटी बहू के आने के बाद बड़ी बहू की इज्जत कम हो जाती है, ये वो, मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ। जिसकी जो इमेज बन जाती है वो हमेशा पूरी ज़िंदगी उसके मन में रहती है। तो कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे कामिनी दी का भी है। कामिनी दी ने अपनी बहुत अच्छी इमेज अपने पूरे ससुराल वालों के मन में अपनी बनाई हुई है। उस चीज़ को कभी भी कोई भी धुंधला नहीं कर सकता है, और मुझे भी नहीं लगता ऐसा कि निक्की ऐसा करती हैं कि अपनी जेठानी की छवि को ख़राब करने के लिए, उनकी जगह छीनने के लिए कोई ऐसी हरकत करती हैं। सबका अपना अपना एक्टिविटी होता है, सबके अपने अपने माइंड होते हैं। वो अपने माइंड के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी करती हैं, और बड़ी बहू अपने माइंड के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी करती हैं। अब यहाँ पे वो उनको लेके गई हैं। कल भी मैंने ये बात बताई थी कि शादी निक्की दी के मामा के यहाँ भी है, और शादी इनके मतलब जो सासू माँ गई हैं उनके भी ससुराल के किसी रिलेशन में है। तो वो लोग वहाँ के लिए गए हैं, और निक्की दी अपने मामा के यहाँ के लिए गई हैं, और उनके मौसी वगैरह लोग अपने ससुराल के लिए गए हैं। तो चीज़ें ऐसी हुई हैं। अब वहाँ पे ये तो है नहीं कि ससुराल के साइड का फंक्शन है तो निक्की वहाँ शामिल होने गई और कामिनी नहीं गई, ऐसा तो सीन है नहीं। निक्की दी तो अपने मामा के यहाँ गई हैं, तो उनके मामा के यहाँ कामिनी दी तो जा नहीं सकती।
अगर नोएडा या फरीदाबाद में होता तो समझ में भी आता, यहाँ तो है नहीं, गांव है, तो गांव फिर इतनी दूर चढ़ के क्यों ही जाना। और रही बात खाना बनाने की बात, तो उन्होंने अपने सास की सहमति से, उनके मन से ही इस चीज़ को किया था। उनकी सास इस चीज़ के लिए गुस्सा या नाराज़ या उन पे फायर नहीं हुई हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। और कामिनी दी ने अपनी वीडियो में साफ साफ इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनके घर में अभी सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चल रहा है, पहले से बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो इस बात को बार बार कमेंट करके किसी के माइंड में भी इस चीज़ को ना डाला जाए, जिससे कि चीज़ें और ख़राब होएं और हमें उस चीज़ को बार बार ठीक करना पड़े। तो अभी अच्छा चल रहा है तो आप लोग अच्छा ही इंजॉय करिए, निगेटिव का इंतज़ार मत करिए कि उकसा के निगेटिविटी फैलाई जाए और उस नेगेटिव चीज़ को ही देखा जाए। तो कृपया करके आप लोग ऐसा ना करिए। और अभी सुमित भैया भी नोएडा ही हैं, अजित भैया भी नोएडा ही हैं और कामिनी दी ही सबको संभाल रही हैं, देख रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो देखें और उसके बाद अपनी राय दें। इस वीडियो को लेके आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। लेकिन फिर भी जिसको गलत कमेंट करना है, जिसको नींबू की तरह चीज़ों को निचोड़ना है, वो तो निचोड़ेगा ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, हम मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, अपना ध्यान रखें।